नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़रेंस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफ़रेंस है और दोनों ही एक दूसरे से क्यों अलग है और किस तरीके से अलग है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर एक बेसिक लेवल पर देखते हैं ना, तो ए फॉर एंड्रॉयड और ए फॉर आज़ादी। जो एंड्रॉयड है ना, वो आपको आज़ादी देता है, मतलब कि ओपननेस देता है। आप किसी भी तरीके का कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं और अपने हिसाब से फ़ोन को बना सकते हैं। मतलब उसके अंदर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर ऐप्स को, आइकन्स को अलग-अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम लॉन्चर उसमें अपडेट कर सकते हैं, है ना? एपीके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरीके के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी आज़ादी आपको एंड्रॉयड में मिलती है। तो एंड्रॉयड जो है वो आपको आज़ादी देता है, जिसकी वजह से सुबह से लेके शाम तक एंड्रॉयड के साथ आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाते हैं, सारी चीज़ें ईज़िली कर पाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड आपको सिक्योरिटी नहीं देता। आईओएस में क्या है, आईओएस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आईओएस का जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप आईफ़ोन खरीदते हैं तो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो आईओएस है और जो हार्डवेयर है वो दोनों ही एक ही ब्रांड बना रही हैं। दोनों का डीएनए सेम है, दोनों एक ही जगह से आए हुए हैं। इसकी वजह से जो उनके बीच की जो रिलेशनशिप है ना, उनके बीच का जो रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा है। अब जब खून का रिश्ता होता है ना, तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो वहीं अगर बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में, अगर बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में, तो एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है, डीएनए अलग है, गूगल डीएनए है उसका। और जिस ब्रांड के में लग के आ रहा है, जिस फ़ोन में लग के आ रहा है, वो फ़ोन की जो ब्रांड है वो अलग है। सैमसंग में लग के आ रहा है, मोटोरोला में लग के आ रहा है, रियलमी में लग के आ रहा है, शाओमी या किसी भी अच्छी ब्रांड में लगकर अगर आता है एंड्रॉयड, तो जो ब्रांड है वो अपना फ़ोन बनाती है, फिर दूसरे डीएनए दूसरी ब्रांड का सॉफ्टवेयर लगाती है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर लगाती है, जिसकी वजह से जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वो उतना अच्छा नहीं होता। जिसकी वजह से जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन होते हैं, जो 50-60 हज़ार रुपए के एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, वो तो मक्खन चलते हैं, वो तो बेहतर चलते हैं, मगर जो बजट रेंज के फ़ोन्स होते हैं वो उतने बेहतर नहीं चल पाते या फिर उसमें लैग की प्रॉब्लम, हैंग की प्रॉब्लम, बड़ी सारी समस्याएँ आ जाती हैं। तो ये डिफ़रेंस है आईओएस में और एंड्रॉयड में, बेसिक डिफ़रेंस। अच्छा, अब बात करते हैं कि दोनों में आपको लेना कौन-सा चाहिए या फिर दोनों में क्या चीज़ें अच्छी हैं। देखिए, सिक्योरिटी क्या, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि भैया हम एकदम सिक्योर रहें, हमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई भी मालवेयर या फिर कोई भी वायरस अपने फ़ोन में नहीं चाहिए, तो आईओएस इज़ द बेस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट। मगर अगर आपको एकदम ओपननेस चाहिए, बिल्कुल आज़ादी चाहिए, आप सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट। दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों में से कोई खराब या सही नहीं है। बस दोनों की जो पावर है वो अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग है। आईओएस की अपनी अपनी अलग यूएसपी है, अपनी अलग पावर है और एंड्रॉयड की अपनी अलग यूएसपी है और अलग पावर है। वहीं बात कर लेते हैं इनका जो एआई है, मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। गूगल में आपको जेमिनी मिल जाता है, एआई में उनका खुद का आईओएस में एप्पल आईफ़ोन में उनका खुद का एप्पल इंटेलिजेंस मिल जाता है। दोनों ही अपनी जगह पे बेहतर काम करते हैं। तो एआई के मामले में तो कोई समस्या नेवर नहीं आती, मगर हाँ, सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलता है कि नहीं, एंड्रॉयड की सिक्योरिटी थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर आईओएस की सिक्योरिटी बेहतर है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप फेसबुक वीडियो बनाते हो, रील्स बनाते हो, आप यूट्यूब पे फेस वाली वीडियोज़ बनाते हो या फिर किसी भी तरीके के 4K वीडियोज़ बनाते हो ना, तो जितने भी ऐप्स आप चलाते हो, वो सारे ऐप्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्पल से बनाए हुए वीडियो या फिर फ़ोटोज़ के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो बिना सोचे, बिना हिचके आप चुपचाप जाकर आईफ़ोन ले लीजिए। वो जो लोग होते हैं ना, बोलते रहते हैं, नहीं भैया आईफ़ोन नहीं लेना चाहिए, एंड्रॉयड में भी तो अच्छा वीडियो बन जाता है, जिसको जो करना होता है वो तो कर ही लेता है। अच्छी बात है, आप कर लेते हो, आपके अंदर बहुत अच्छा जुनून है। मगर ये कह देना कि एंड्रॉयड का कैमरा अच्छा है और आईफ़ोन का कैमरा वीडियो क्वालिटी में नहीं अच्छा है या फिर कम अच्छा है या फिर दोनों बराबर है या फिर 19-20 का फ़र्क है, ये गलत बात है। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखते हो, आप लॉजिकल तरीके से देखते हो, आप थोड़े से इंटेलेक्चुअल और पढ़े-लिखे इंसानों की तरह देखते हो, तो आपको समझ में आता है, नहीं, अगर आप आईफ़ोन लेते हो तो सच में उसमें वीडियो अच्छा बनता है और अगर आप एंड्रॉयड लेते हो तो सच में उसमें थोड़ा अच्छा वीडियो नहीं बनता है, क्वालिटी में डिफ़रेंस आ जाता है। इसलिए अगर आपका बजट अच्छा है या फिर अगर बजट अच्छा नहीं भी है, कहीं से आप जुगाड़ कर रहे हो, कहीं से आप कुछ इंतज़ाम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका यूज़फुल है आईफ़ोन, तो आप ज़रूर आईफ़ोन लीजिए। मगर अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको डेली यूज़ पे अलग-अलग काम करने होते हैं, आपको कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने का, कोई शौक नहीं है फ़ोन से पैसे कमाने का, तो आप अर्निंग करने का, तो आप एंड्रॉयड ले सकते हो या फिर घर में अगर आपके बड़े-बुजुर्ग रहते हैं तो उनको एंड्रॉयड दिला सकते हो। तो कुल मिला के एंड्रॉयड से आपका ज़िंदगी अच्छी चलेगी। एंड्रॉयड से आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, मगर आईओएस से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। लेकिन दोनों ही फ़ोन अपनी जगह पे अच्छे हैं, तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आप एंड्रॉयड ले रहे हो या फिर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि किसके लिए क्या अच्छा है, तो वो आपकी हिसाब से आपकी यूज़ के हिसाब से और आपकी सोच के हिसाब से डिफ़रेंस हो जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप
जब भी आप फ़ोन लें तो हमेशा उसके टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा फ़ोकस करें। ऊपर-ऊपर से उसके डिज़ाइन के बारे में तो जानें, मगर उससे भी ज़्यादा उसके स्पेसिफ़िकेशन के बारे में, उसके अंदर क्या माल मटेरियल लगा हुआ है उसके बारे में, उसके प्रोसेसर के बारे में, उसके रैम के बारे में, उसके बाकी सारी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करें, कैमरे के लेंसेज़ के बारे में समझने की कोशिश करें। तब जाके अगर आप फ़ोन लेंगे तो फिर चाहे वो एंड्रॉइड ले लें और फिर वो चाहे आईओएस ले लें, दोनों ही बेहतर आपको नज़र आएँगे, दोनों ही अच्छे आपको नज़र आएँगे। अब बात करते हैं वही दोनों में अगर बात करते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या फिर स्पीड की बात करते हैं तो ऑफ़ कोर्स सी बात है कि एप्पल में स्पीड आपको बेहतर मिलने वाली है, एंड्रॉइड में आपको स्पीड बेहतर मिलने वाली है, लेकिन तब जब आप उसके फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन खरीदते हैं या फिर अलग अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन खरीदते हैं। अच्छा, प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप देखोगे आईफ़ोन में उनका खुद का प्रोसेसर, आईओएस में उनका खुद का प्रोसेसर होता है, बायोनिक चिप होती है, A13, A14, A16, A17, अब तो A18 आने वाली है, A19 आने वाली है। लेकिन जो एंड्रॉइड है उसमें सॉफ्टवेयर की बड़ी सारी समस्याएँ हैं, उसमें मिड रेंज के भी सॉफ्टवेयर हैं, उसमें हाई रेंज के भी सॉफ्टवेयर हैं। तो एक आप समझिए, एक एंड्रॉइड ब्रांड, एक ऐसी ब्रांड सैमसंग हो गई, मोटोरोला हो गई, ये सारी ब्रांड का क्या है, ये फ़ोन तो बनाना जानती हैं, मगर प्रोसेसर किसी और से लेती हैं, है ना? और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और पे लेती है, जिसकी वजह से इनमें इन जो फ़ोन बन के तैयार होता है, तो फ़ोन के अंदर जो रिलेशनशिप होता है ना, वो उतना ख़ास नहीं होता, वो फ़ोन का रिश्ता नहीं हो पाता, वो ब्लड रिलेशनशिप नहीं हो पाते। मगर जब आप आईओएस लेते हो, जब आप एप्पल लेते हो, तो एप्पल अपना फ़ोन खुद बनाता है, उसका प्रोसेसर भी उसका खुद का, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका खुद का, है ना? फ़ोन की बॉडी वो सारी चीज़ भी उसकी खुद की। बस हाँ, स्क्रीन सैमसंग से लेता है वो बात अलग है, कुछ एक चीज़ सैमसंग से ले रहा है बस, बाकी सारी चीज़ें उसकी खुद की है। तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप है, वहाँ पे जो खून का रिश्ता है, आप ब्लड रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा बेहतर है और जहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी, स्पीड है अच्छी मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो, तो आईओएस ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। लेकिन जब एंड्रॉइड में आप फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में जाते हो जहाँ पे प्रोसेसर ज़्यादा दमदार लगा हुआ है, ब्रांड बहुत अच्छी है 50-60 हज़ार रुपए में, तो फ़ोन अच्छा मिलता है। वहीं जब आप गूगल पिक्सेल लेते हो, अच्छा गूगल पिक्सेल की कहानी आप सोचो, गूगल पिक्सेल में उनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, एंड्रॉइड सिस्टम उनका ही है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उनका ही है, गूगल फ़ोन कंपनी उनकी ही है। अब वहाँ पे आपको क्यों परफॉर्मेंस अच्छी मिली? क्यों मिली? क्योंकि वहाँ पे डीएनए सेम है, रिलेशनशिप सेम है, सारी चीज़ें एक ही जगह से बिलॉन्ग कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप नोटिस करके लेते हो, सारी स्पेसिफ़िकेशंस को देखते हो, अंततः स्कोर को देखते हो। देखो, अंततः स्कोर जानना बहुत ज़रूरी है, कभी भी किसी भी प्रोसेसर को अगर आप अंततः स्कोर देखते हो 4 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो एक अच्छा फ़ोन कहलाता है। उससे भी ज़्यादा है तो अच्छी स्पीड आपको देगा ही देगा। साथ में आप लेंसेज़ को देखते हो, कैमरा कितना मेगापिक्सल का है वो देखते हो, सिनेमैटिक मोड बाकी सारे मोड आप चेक कर लेते हो, रैम कितनी है, रोम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करके लोगे तो फ़ोन आपको बेहतर ही बेहतर मिलेगा। और आज के ज़माने में तो ये हो गया, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है फ़ोन मार्केट में कि अगर आप आँख बंद कर भी शॉप पे जाओगे और बोलोगे भैया 10,000 रुपए का फ़ोन एंड्रॉइड दे दो और आप आँख बंद करके कोई भी फ़ोन उठा लोगे, घर लेकर आओगे तो आपको रिग्रेट फ़ील नहीं होगा, वो अच्छा ही फ़ोन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी ब्रांड चाह कर भी खराब फ़ोन लॉन्च नहीं कर पा रही है, वो अच्छे ही फ़ोन लॉन्च कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो कस्टमर है वो इतना ज़्यादा चालाक हो गया है, या फिर इतना ज़्यादा चालाक तो मैं नहीं कहूँगा मगर इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया है हमारे जैसे क्रिएटर्स की वजह से, उनके पास इतनी नॉलेज आ गई है कि वो फ़ोन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो उन्हें पता है कि अगर वो 2 कौड़ी का फ़ोन देंगे या फिर अलग प्रोसेसर का फ़ोन देंगे तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, उनका फ़ोन वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। तो अगर आप आँख बंद करके भी फ़ोन लेते हैं तो बेहतर मिलेगा, लेकिन अगर आप आँख बंद करके नहीं, आँख खोल कर अच्छे से चीज़ों को समझ के फ़ोन लेते हैं तो ज़्यादा ही बेहतर या फिर बेहतरीन फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो दोनों में बस यही फ़र्क हो जाता है। तो आगे चल के हम लोग और सारी चीज़ों के बारे में एक और वीडियो बनाएँगे।